अच्छा, अगर देखा जाए तो एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर जो है वो, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इर्रेगुलर शेप होगा। जैसे कि अब यहाँ पे एक हम एनिमल सेल बना देते हैं, जैसे कि ये हमने एक एनिमल सेल बना दिया है, सही है। इसकी आप शेप देखो तो इर्रेगुलर है, जबकि जो हमारे पास प्लांट सेल था उसकी शेप हमारे पास कुछ रेगुलर थी, ठीक है। और उसकी वजह थी सेल वॉल की प्रेजेंस का। अच्छा, अब ये हमने बहुत बेसिक एनिमल सेल बनाया, आगे जाके हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाएंगे जिसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होता है, वहाँ पे बस सेल वॉल एक एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। फिर हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो हमारे पास डॉट डॉट बने हुए, ये हमारे पास ग्लाइकोजन के जो है वो ग्रैन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये हमने बनाया है बेसिकली एक लिवर सेल। ये जो हमने बनाया है ना, ये हमने लिवर सेल का एग्जांपल बनाया है। अब ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या हैं? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली जैसे कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो हमारे पास जो है वो स्टार्ची फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इसी तरह से एनिमल सेल के अंदर हमारे पास जो है वो फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम इसको कहेंगे कि एनिमल सेल, डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, एनिमल सेल स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है बिल्कुल यही कि ये जो है वो क्या करता है, हमारे उसको जो ग्लूकोज है उसको लिंक करते हैं एंजाइम्स, और लिंक करके एंजाइम्स जो हैं हज़ारों में होते हैं, ये इस ग्लूकोज को लिंक करके वो ग्लाइकोजन में बन जाता है। इस तरह से सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, और वो स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव होगा, जबकि प्लांट्स के अंदर हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में होता है। अच्छा, ये हमारे पास प्लांट सेल था। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल बनाई थी ना, वो हमने बनाई थी पैलिसेट। ये मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अंदर इस तरह से प्लांट्स जुड़े हुए होते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो वो इस तरह से होता है। मीसोफिल सेल्स कहते हैं इसको, ठीक है, इन लीव्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होगा। ये बहुत बेसिक है, बेसिक चीज़ें जो प्लांट एनिमल सेल के अंदर होती हैं और प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, हमने पढ़ ली। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर आप देख लो, बस हमारे पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो इरेगुलर बनी है। तो अब हम डिफरेंसेस पे आ जाते हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहला डिफरेंस अगर आप खुद ही बता दो, पहला डिफरेंस ये है कि क्लोरोप्लास्ट इज़ एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो सिर्फ प्लांट सेल करता है, उसके लिए उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अब स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट। ये गलत हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि अभी तो हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, बट मसला ये है कि ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रेजेंट है इन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल। फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल्स जो हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट है प्लांट सेल्स। क्यों? अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होता। वो कौन से प्लांट सेल्स होते हैं? जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो आप हमारे पास के रूट हेयर सेल, एक रूट हेयर सेल है, दूसरा हमारे पास है अनियन सेल्स। अनियन सेल्स हो गया, हमारे पास पोटैटो सेल्स हो गए। अब ऐसा क्यों है कि पोटैटो सेल्स, अनियन सेल्स और रूट हेयर सेल्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है?
हैव नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो है वो ज़मीन में उगते हैं। ये बाहर इनको जो है वो क्लोरोप्लास्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें सनलाइट चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन और पानी तो है, लेकिन हमारे पास जो है वो सनलाइट नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर जो है ना ये जो है वो ग्रो होते हैं, बिकॉज दे आर ग्रोन अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड तो सनलाइट ही नहीं मिलेगी इनको, तो जब इनको अंडरग्राउंड सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर इनके पास क्लोरोप्लास्ट होने की नीड ही नहीं है, इनको फोटोसिंथेसिस करने की नीड नहीं है। ये वो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनके अंदर जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये वो प्लांट्स हैं, ये 3 जैसे रूट हेयर सेल्स हो गए, एनियन सेल्स हो गए, पोटैटो सेल्स हो गए, ये जो ज़मीन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लो, ठीक है। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है इनमें, दैट इज़ कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं थी, जिसकी वजह से इसका शेप इरेगुलर आ रहा था। और यहाँ पे अच्छा, आपने यहाँ पे सिर्फ सेल वॉल नहीं लिखना, आपने यहाँ पे सेल्यूलोज सेल वॉल लिखना है, क्योंकि आगे जाके हम कुछ ऐसे सेल्स पढ़ेंगे जिनके अंदर सेल वॉल है, लेकिन वो सेल्यूलोज सेल वॉल नहीं है, वो एक दूसरी सेल टाइप की सेल वॉल है, तो वो हम मेंशन करेंगे इस प्रेजेंट। और अगर आप इसकी एक चीज़ याद कर लो, वो ये है कि इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें ATP में ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी में हमें ड्राइंग करनी होती है ना, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। जैसे मैंने भी प्लांट सेल बनाया तो मैंने डबल लाइन से बनाया था उसका सेल वॉल दिखाने के लिए। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ये और ये डबल लाइन, बीच में सेल्यूलोज सेल वॉल है। तो इस तरह से आपने भी डबल लाइन बना के इसको रिप्रेजेंट करना है। जो थर्ड डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि सैप वैक्यूल एब्सेंट है। प्लांट सेल के अंदर ही सारी चीज़ें एब्सेंट है ना हमारे पास, सॉरी एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सैप वैक्यूल था, और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सैप वैक्यूल जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है कि कुछ एनिमल सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ना वैक्यूल्स होते हैं। तो टोटली हम ये नहीं कह सकते कि सैप वैक्यूल जो है वो एब्सेंट है प्लांट सेल के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि हाउएवर दे मे हैव स्मॉल, किसी एनिमल सेल में जो है ना वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। दे मे हैव स्मॉल टेम्प्रेरी वैक्यूल्स। ये टेम्प्रेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जैसे प्लांट सेल के अंदर तो एक बड़ा सा वैक्यूल होता है बीच में, प्लांट के बीच में होता है, वो नेसेसरी होता है, क्योंकि प्लांट मैंने बताया ना 70% वाटर से बना हुआ है, तो वैक्यूल पूरा पानी से भरा हुआ होता है। अब ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना, ये डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं। तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन, तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना, वो एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए या डाइजेशन करने के लिए काम आते हैं। तो थर्ड डिफरेंस ये था। जबकि प्लांट सेल में हमारे पास सैप वैक्यूल प्रेजेंट है, सैप वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड विच इज़ ऑफन लार्ज। बड़ा सा एक सैप वैक्यूल है, जबकि प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट हों, विच इज़ ऑफन लार्ज एंड लोकेटेड इन मिडल, और मिडल में लोकेटेड है। तो आपको इन डिटेल्स के साथ अगर आप अपना आंसर लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। फिर हमारे पास एक डिफरेंस ये है कि दे हैव ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। एनिमल सेल में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, और हमारे पास प्लांट सेल के अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं। फिर फिफ्थ हमारे पास जो डिफरेंस ये है कि ये इरेगुलर इन शेप है, ऑफन इरेगुलर इन शेप। ठीक हो गया। और जो
प्लांट सेल है वो रेगुलर इन शेप होता है, वो उसकी रीज़न हमें पता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अच्छा, एक और आप ना डिफरेंस लिख सकते हो कि एनिमल सेल्स जो हैं वो छोटे होते हैं जबकि प्लांट सेल्स बड़े होते हैं, ऑफन लार्जर, बट इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनके सिमिलैरिटीज़ पे देखो तो सिमिलैरिटीज़ बहुत इजी हैं। एक तो ये कि दोनों के पास हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, और दोनों के पास न्यूक्लियस है, और दोनों जो है वो हमारे पास यूकैरियोट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये इनके स्ट्रक्चर की अगर सिमिलैरिटीज़ देखें तो हमारे पास क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है।